जय मां पीताम्बरा। आज हम लोग अपनी माँ का ही गुणगान करते हैं। माँ बहुत ही दयालु है। उसने तमामों अस्त्र दे रखे हैं सांसारिक दुखों से लड़ने के लिए। भाई, आज हम चर्चा करते हैं कि हमारे जो शिष्य हैं वो भी माँ के गुणगान करते हुए, माँ के मंत्रों का सदुपयोग करते हुए लोगों के दुखों को किस प्रकार से दूर कर रहे हैं। इसी क्रम में बुलंदशहर से एक हमारे शिष्य हैं जो काफ़ी तीव्र हैं। उनके पास एक यजमान आए। उनका मकान 40 वर्षों से खाली पड़ा। मकान के आगे काफ़ी ज़मीन भी है। अच्छा, जो पड़ोस का आदमी था उसने इनकी ज़मीन में बाग बना ली। और लो, ज़मीन किसी की बाग हुई और बना रहा। अच्छा, इस मकान में यदि कोई कार्रवाई ये करना चाहते थे तो इनके घर में कोई ना कोई आफत आ जाती थी। ये हमारे शिष्य के संपर्क में आए तो इसके बारे में जानकारी ली कि इस ज़मीन को ठीक करने के लिए, इस मकान को ठीक करने के लिए 6 तांत्रिक आए थे और 6 तांत्रिक को उसने ऊपर का रास्ता दिखा दिया। यानी जो भी शक्ति थी बहुत ही तीव्र थी। अच्छा, जो बगला साधक होते हैं वो इन दुष्ट आत्माओं से कभी नहीं डरते, क्योंकि वो जानते हैं कि हम सर्वोच्च सत्ता के साथ हैं। इनसे बढ़ के कोई शक्ति ही नहीं है। तो उसने वहाँ उस मकान में ही माँ बगुला पीताम्बरा का पारिवारिक पूजन किया, जो कल्प विधान के अंतर्गत है। और उसने यह कल्प विधान 100 पाठ नित्य करना शुरू कर दिए। 10 दिन का संकल्प लिया था उसने 100 पाठ नित्य करते हुए 3 दिन व्यतीत कर दिए। 3 दिन बाद उस यजमान की लड़की के ऊपर उसका आवेश आ गया। और बताने लगी सारी कहानी। मेरे साथ इतनी शक्तियां हैं, मैं फलाना तांत्रिक हूँ, 6 लोगों को ऊपर का रास्ता दिखा दिया। अब 7वां रास्ता तुम्हारा है, तैयार रहो। भैया, जितने ये होते हैं अपने को तुर्रम खां ही समझते हैं, मगर हमारा शिष्य भी कम नहीं था। उसने फौरन बगला कल्प विधान के द्वारा उसकी सारी शक्तियों का स्तंभन कर दिया। कोई शक्ति अंदर नहीं आ सकती। उसकी जो बड़ी बड़ी शक्तियां जो गिना रहा था, जिन्न भी हैं, ब्रह्म राक्षस भी हैं, फलाने हैं, धमाके हैं, दुनियादारी दिखा रहा था। इतनी इतनी बड़ी शक्तियां मेरे पास हैं। उसने बगला कल्प विधान के द्वारा उसकी सारी शक्तियों को बाहर ही रोक दिया। वो कोई भी शक्ति अंदर नहीं आने पाई। और उसने भैरव के माध्यम से भैरव से कहा कि इसका वध कर दिया जाए। भैरव ने बड़ी आसानी के साथ उस तांत्रिक का वध कर दिया।
तांत्रिक के वध होते ही उस लड़की का आवेश समाप्त हो गया और उसी के साथ ही ये पूरी घटना चक्र जो चला था ये भी समाप्त हो गया। अब उनका घर एकदम आज़ाद है। अब वो नए सिरे से उसकी मरम्मत करा रहे हैं और जो पड़ोसी थे उनसे कह दिया अपना बाग वाग हटाओ। पड़ोसी भी देख के दंग रह गया। जब ये कार्रवाई होती ना तो अच्छों की खटिया खड़ी हो जाती। तो इस प्रकार से हमारे एक शिष्य का ये अनुभव रहा। उस अनुभव से मैं आप सभी को परिचित करा रहा हूँ। यदि कभी भविष्य में ऐसी कोई समस्या आवे तो आप भी बगला कल्प विधान का प्रयोग करिएगा। भाई मैं अपने सारे शिष्यों से इसीलिए बार बार बताता हूँ कि नित्य पूजन में आप बगला कल्प विधान का एक पाठ अवश्य करें। भैया ये बगला कल्प विधान बहुत ही तीव्र है, तमाम दुष्ट शक्तियों से लड़ने में खुद ही सक्षम है। और जैसे मैं पहले भी बता चुका था कि विष निर्विषम कुरकुर अंग बगरम की हुम फट स्वाहा, विषम जर नासे नासे विष निर्विषम कुर कुर आंग बगलम की हुम फट स्वाहा। ये बगला कल्प विधान का ही है। योग कितना जबरदस्त काम करता है। बुखार चाहे जैसा उड़ा के फेंक देता है, चाहे जैसे सांप का विष शरीर के अंदर आया हो उसको नष्ट कर देता है। तो भैया इस बगला कल्प विधान को आप बहुत मजबूती के साथ अपने दैनिक पूजा में स्थान दें। देखो यही नहीं, यार अकाल मौत आई हुई है, मौत सामने डगमगा रही है, लड़ रही है तुम्हारे सामने, यमराज महाराज खड़े हो रहे हैं, उसमें डरने की आवश्यकता नहीं है। यही कल्प विधान है, उसमें दिया हुआ है। दूसरे राउंड में चले जाओ मेरे। महिष मर्दनी में दिया हुआ है। दक्षिण दिशा बंदे बंदे इंद्रस्थम को। देखो पूरब दिशा में इंद्र हैं और दूसरे पीताम्बरे अग्नि दिशा में, और फिर यम महाराज हैं जो भैंसे के ऊपर बैठे हैं, जिसका वर्णन मैंने किया है। यमस्त मुखम स्तंभ स्तंभ यम शास्त निवारे निवारे सर्व सर्व कीले कीले पच पच मथ मथ मर्दे मर्दे ओम ह्रीं बग्रम वश्याम कुरु कुरु आंग ह्रीं बग्रम की ओम पट स्वा। यह अकाल मौत टकरा रही है तो केवल इतना ही पाठ बहुत है। इसके 100 बार पाठ कर दें और वो जल पिला दें, अकाल मौत टल जाएगी। यम महाराज को वापस होना पड़ेगा। यमस्त मुखम स्तंभ स्तंभ यम शास्त्र निवारे निवारे सर्व सर्व कीले कीले पच पच मथ मद मर्द मर्द ओम निम वश्याम कुरु कुरु अंग ह्रीं बग्रम की ओम फट स्वाहा। ये अकाल मौत टालने का बहुत ही सुगम मार्ग है। मगर भाई ये ऐसे ही नहीं होता है। पहले कल्प विधान को 1000 पाठ करके जागृत कर लें, कब कहाँ पे क्या आवश्यकता पड़ जाए तो इसी कल्प विधान के माध्यम से आप सब सही कर सकते हो। भाई दूसरा दीर्घायु यदि आप होना चाहते हो तब भी यही मंत्र काम करेगा। यदि आप अपनी दैनिक पाठ में कल्प विधान का एक पाठ, मात्र एक पाठ कर रहे हैं तो उसके अंदर क्रमशः उसकी शक्ति बढ़ती चली जाती है और हर समस्या से लड़ने के लिए सक्षम हो जाती है। भाई शास्त्रों में बहुत कुछ ऋषि मुनियों में दे रखा है, उसका मंथन किया जाए और उसको सही रूप से सदुपयोग किया जाए तभी उसकी प्रामाणिकता सिद्ध होती है। देखो भाई, मारने वाले से बचाने वाला ज़्यादा तीव्र होता है। यदि आप किसी का जीवन बचा रहे हैं तो यही मंत्र बहुत ही तीव्रता के साथ उसके जीवन दान दे देगा। अच्छा, आज एक हरियाणा से हैं हमारे साधक, वो भी भैया गजब के हैं। वो भी गजब के। एक स्त्री थी, उसके बच्चे ही नहीं हो रहे थे। 5 साल हो गए शादी हुए।
अब भैया उसका पति कह रहा था अब हम दूसरी शादी करेंगे, बच्चे तुम्हारे अब नहीं होने पाएंगे, आप दूसरी शादी करेंगे। अच्छा, जरा ये दयालु किस्म के भी हैं हमारे शिष्य, उन्होंने कहा अंकल जी आप ऐसा न सोचें, आप दूसरी शादी न करें, माँ पे भरोसा करें और माँ से मैं प्रार्थना आपके लिए करूँगा, आपको औलाद सुख जरूर मिलेगा। बताओ, उसको अपनी माँ पे इतना जबरदस्त भरोसा। अच्छा, यदि तुमने माँ पे भरोसा किया तो वो उसको टूटने नहीं देती, ये चीज़ मैंने देखी। माँ बहुत दयालु है, बहुत कृपालु है अपने भक्तों के प्रति, अपने भक्तों की जमान को वो खाली नहीं जाने देती है, ये मैंने बार बार देखा। अब हमारे शिष्य ने कह तो दिया, फिर कहता है अंकल जी पता नहीं हम किस तरंग में थे, कह दिया, अब क्या किया जाए। हमने कहा तुमने जवान दिया है तो तुम्हारी जवान खाली नहीं जाएगी, उसकी औलाद सुख मिलेगा, जरूर अवश्य मिलेगा, कोई रोक नहीं सकता। कहने लगा अंकल जी फिर क्या करें, हम क्या करें, अरे माता श्री का तुमने सहारा लिया है तो माता श्री से कहो, चाहे कोई भी मंत्र उठा लो तुम भाव के साथ, और अमावस की रात जरा 1000 जाप कर देना और उसका हवन कर देना, उसका काम बन जाएगा। भैया इन्होंने मूल मंत्र उठा लिया, ओम हिम बगलम हिस्साजु शानम वाचम कम पदम स्तंभ जीवम कीले बुद्धिम विनाशय ओम स्वाहा। 10 माला खींच दिया इन्होंने और उसका हवन कर दिया। बस केवल माँ से प्रार्थना की, माँ मेरी लाज रखिएगा, मेरे वचनों की लाज रखिएगा, इसके औलाद नहीं हो रही हैं, इसको औलाद सुख मिल जाए। आपको ये जानकर ताजुब होगा, आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि जिस दिन इसने हवन किया था उसके ठीक 10 महीने बाद उस स्त्री ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। है ना अचंभों की बात। जो स्त्री 5 साल से कुछ हो ही नहीं रहा था, लोग उसको बांझ कहने लगे थे, माता श्री ने एक ही झटके में उसकी समस्या का निदान कर दिया। तो भाई हम ये देखते हैं कि यदि माता श्री के शरणों में हैं आप और किसी को कोई वचन देते हैं तो माता श्री उसको पूर्ण अवश्य करती हैं। माँ भगवती पीताम्बरा हमारे सारे शिष्यों पे अपनी कृपा दृष्टि सदैव सदैव बनाए रखें, जिससे वे अच्छे काम करते हुए अपनी अथर्वा का रंग पीला करने में सक्षम हो सकें और सदैव सदैव के लिए इस आवागमन के चक्कर से मुक्ति पा सकें। जय मां पीताम्बरा।